चलिए शुरुआत करते हैं। अभी अभी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले शो के ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान की कोई डेलीगेशन नहीं जा रही है, यानी कि हो गया। समझ रहे ना क्या हो गया? तो अब ट्रंप ने बोला था कि मेरी डेलीगेशन जा रही है, ईरान को मेरे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके पास विकल्प नहीं, उन्हें मिलना ही पड़ेगा। ये कह रहे कि हमारी डेलीगेशन जाए नहीं, ट्रंप कह रहा माई गाइज आर इन द एयर। पर अब तक मैं आपको बताऊं, मैंने कोई क्रेडिबल सोर्स ये नहीं देखा जहां मैंने जेडी वेंस को, विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर को जहाज में बैठते देखा। मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है दे हैव रियली बोर्डेड अ प्लेन एंड दे हैव इन द एयर और दे आर गोइंग रेलिंग टू स्टार्ट, क्योंकि 24 घंटे बचे मात्र। 24 घंटे में धप दबा धप धप। ट्रंप ने क्या बोला, आईआरजीसी की रणनीति क्या, और सबके प्लान के सब पे जरा बात करेंगे, और कोई सारी चीजें हैं जिनमें बात करनी है। तो अभी मसला ढीला है। जेडी वेंस, आई एम नॉट श्योर है सी लेफ्ट अमेरिका। अगर वो लेफ्ट कर भी चुका, क्या वहां आएगा? क्योंकि आईआरजीसी में कई सारे डिवीजन है। गिलावाफ कह रहा हमें मीटिंग करनी चाहिए, पेजेस्किन कह रहा हमें मीटिंग करनी चाहिए, पर वाहिदी कह रहा कोई मीटिंग नहीं होगी, शहादत होगी, मीटिंग का टाइम निकल गया। और अब पिक्चर में आया दूसरा ट्विस्ट। पिक्चर में ट्विस्ट ऐसा आता है कि जब पिक्चर में लाया गया किसको, सोचिए किसको पिक्चर में लाया? पिक्चर में लाया गया मुश्तबा खमीनी को, लिविंग डेड, फैंटम, द गोस्ट हु कैन टॉक। उसको लाया गया और कहता मुश्तबा का डायरेक्शन है जिहाद और शहादत होगी, जिहाद और मुजाहिद के प्रिंसिपलों पे कल का नेगोशिएशन होगा, जिहाद और मुजाहिद के प्रिंसिपलों पे। वहां से अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है साहब आपको, जेडी वन साहब आपको खतरा है। मुजाहिद तो ये भी होता है कि वहां जाके अपने आप को ब्लो अप कर दो, डेड फिराइन बन जाओ। मुजाहिद तो कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है जिहाद और मुजाहिद के दिए हुए तरीकों पे कल की मीटिंग का पर निर्णय होगा। मोहम्मद गिलाफ कह रहा और आईआरजीसी के कई सारे कमांडर कह रहे हम तो शिया है, हमारे लिए शहादत सबसे बड़ी अकीदत है, इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू एंड द ग्लोरी इन लाइफ। ये शहादत, हम शहीद होने को तैयार हैं। अमेरिकनो जागो, लुक एट द राइटिंग एट द वॉल, बट यू सीम टू बी डेफ एंड डब। तो ये है। यहाँ पे ट्रंप को बोला गया, भाई मुस्तफा ने कहा है कि अब कल शहादत होगी, कल शहीदी होगी, मुजाहिद और जहाद के तर्ज पे चलेगा इजराइल, ईरान, और ईरान की रणनीति मुजाहिद और जहाद के प्रिंसिपल्स पे डिटरमाइन होगी। तो ट्रंप ने कहा लॉट ऑफ बॉम्ब्स आर गोइंग टू फॉल बेबी, लॉट ऑफ बॉम्ब्स आर गोइंग टू फॉल। तो ट्रंप से पूछा गया सर आपकी क्या सीज फायर बढ़ाओगे? उसने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा। पाकिस्तान की गेम क्या थी? पाकिस्तान ने दो चीजों पे आज कोशिश की। एक, ईरानियों को लारे लप्पे देके लाने के लिए अमेरिकन को बताते हुए मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। आज मंगलवार को मीटिंग होनी थी साहब, जेडी वंश तो अपना वहां बैठ के कॉफी पी रहे और मुल्ला मुनीर की सांसें अटक रही, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, नसें फटने को आ गई कि जो किराया तंबू वंबू का कहां से दूंगा, ये जो इतना तामझाम लगा इसका किराया कहां से दूंगा। मुल्ला मुनीर परेशान है। पाकिस्तान ने दो पैंतरे चले, बोला ब्लॉकेड हटाओ, ट्रंप ने कहा ब्लॉकेड नहीं हटाऊंगा। फिर पाकिस्तान ने ईरान को ब्लॉकेड नहीं हटेगा, ईरान ने कहा ब्लॉकेड इलीगल, हम आएंगे नहीं, आएंगे तो हम आएंगे नहीं। और यहाँ चाइना के शिप में निकले हथियार, चाइना के शिप में निकले हथियार। ट्रंप कह रहा है कि इसमें कुछ विवादास्पद हथियार मिले हैं, शी जिनपिंग से तो हमारी बात हुई थी, ये क्या धोखा है? यानी कि मिसाइल मेकिंग के एक्सप्लोसिव और मटेरियल्स कंटेनरों में छुपा के भेजे जा रहे थे ईरान को। मैंने आपको कल ही कहा था अगर अमेरिकन मरीन्स ने इस शिप को अटैक किया, देयर हैज टू बी अ very good logic and reason for Marines to attack the ship. Otherwise, they would have not attacked the ship. शिप को अटैक करने का मतलब ये there has to be a very good logic. अब ट्रंप ने सीधा सीधा निशाना लगाया चाइना पर। चाइना तब से चुप है, चाइना को ट्रैक कर रहा था, चाइना कुछ नहीं बोल रहा। म्याओ म्याओ जो उनकी स्पोक्स पर्सन ठंड पर के बैठी है, और ये जितने भी शी जिनपिंग का जितना एग्रेशन आपको दिख रहा था सब ठंडा हो गया, कुछ नहीं बोला चाइना, क्योंकि चाइना की चोरी पकड़ी गई। और जितने भी वो वीडियो इत्यादि होंगे वो चाइना के एम्बेसडर को अमेरिका वालों ने भेज देंगे और भैया आपने बीजिंग भेज दिया, बोले तुम्हारे जहाजों में ये मिला। वो जहाज नहीं रुक रहा था, उसका कारण था, और वो और क्या कारण था? मिसाइलों का सामान। ट्रंप से ये भी पूछा गया साहब ईरानी तो मिसाइल आज मुंह करे, कह रहा कोई बात नहीं, हमारी नजर है मिसाइल कहां कहां मुंह करे, टारगेटिंग में आसानी होगी। और पाकिस्तान कह रहा कि भाई अब ऐसा करो कि पाकिस्तान ने लास्ट सट्टा खेला कि हम 2 हफ्ते का आपको सीज फायर का एक्सटेंशन दिलवा देंगे। पहले कह रहा था आप आओ यहाँ डील करो, फिर 60 दिन में डील होगी। ट्रंप ब्लॉकेड हटाओ, नहीं माना। अच्छा साहब करो 2 हफ्ते का एक्सटेंशन दो, हम लोग को यहाँ लाते हैं और एक एमओयू साइन कराते हैं, एक एमओयू बाइंडिंग टू अ डील, ऐसा हम साइन कराते हैं। ये पाकिस्तान का वो था। अब बॉल ट्रंप के कोर्ट में थी। ट्रंप का अभी भी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू आया, करा नथिंग डूइंग, मैं कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहा। और ईरान के पास कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटों बाद एंड गेम। एंड गेम का मतलब है कि अगर तुमने मेरी हुई डील पे साइन नहीं किया,
अच्छा, देयर इज नथिंग टू नेगोशिएट हियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज नथिंग टू नेगोशिएट। मेरी डील है, मेरी भी डील पे आके आपको साइन करना, आपको इस पे अंगूठा लगाना, वो भी ऐसे, और घर निकल जाना, एंड यू विल लिव विद इट। इफ यू डोंट डू द डील, वी आर गोइंग टू ब्लास्ट द ईरान। बोला ये जो ब्रिजेस हैं, ये जो रेलवे स्टेशन है, बोला ये सब आईआरजीसी यूज करता है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासिफाई, वी कैन ब्लो देम अप, कोई टेंशन नहीं। और पाकिस्तान की हाथ पीछे लग गया भालू, पाकिस्तान के पीछे लग गया रशिया, क्योंकि रशिया पिक्चर में आ गया। वो कह रहा अगर आपको हमारी मीडिएशन की जरूरत है, रशिया इज एबल टू एक्सटेंड इट्स लॉजिकल हैंड। और रशिया को पिक्चर में कौन लाया? रशिया को पिक्चर में लाया अगराची। अगराची को उन्होंने अलग कर दिया। अगराची ने फोन किया किसको? अगराची ने फोन किया लावराव साहब को। लावराव साहब को बोला भाई साहब ये पाकिस्तानियों की औकात तो कुछ है नहीं, मेरी नौकरी भी खा गए और हमारी ऐसी तैसी करा गई, क्योंकि अराची को भी मुल्ला मुनीर से खुंदक है, पाकिस्तान से खुंदक है। आईआरजीसी को मुल्ला मुनीर से खुंदक है, पाकिस्तान में खुंदक है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है नहीं। अमेरिका कह रहा तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूं टू गेट ईरानीज टू द टेबल, आई वांट देम टू कम एंड साइन दिस डील। अगर नहीं हुआ मैं बमबारी करना शुरू कर दूंगा। या अराची को आउटलाइन करे थे, उसने लावराव को लाया, लावराव आया, कह रहा ठीक है अगर आपसे नहीं हो रहा तो रशिया मीडिएशन करने को तैयार है, रशियंस कैन बी द मीडिएटर्स, अब रशियन को मीडिएशन का मौका दे। यहां अगर पाकिस्तान यहां चूका तो रशिया विल टेक ओवर, रशिया मीडिएशन कर लेगा। यहाँ से यूएई कह रहा साहब हमें बहुत दिक्कत है। कह रहा आपको क्या दिक्कत है? कह रहा साहब देखो 50 साल से हमने इकोनॉमी बनाई है, और नॉन ऑयल बिजनेस से लेकर हमने वी हैव मेड अ गुड इकोनॉमी, और एक पराया स्टेट है ईरान करके जिसने सारे को बर्बाद कर दिया। नाउ आवर प्रॉब्लम इज कि अगर ये ऐसे चला रहा, वी माइट नॉट अनदर 50 इयर्स, हमारे पास और 50 साल होंगे नहीं होंगे, हमारी इकोनॉमी बन पाएगी नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ से नेतन्याहू का सिग्नल बहुत क्लियर है। नेतन्याहू कह रहा है मैं अमेरिका आने को तैयार हूं, मैं लेबनान से बात करने को तैयार हूं, बट माई बिजनेस विद ईरान इज नॉट डन येट। बिजनेस विद ईरान इज नॉट डन येट। वो मेरा ईरान का खेल अभी बाकी है, मुझे ईरान का खेल अभी करना है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। और यानी कि डील और नो डील खेल तब भी होगा। और अमेरिका का एक जनरल कह रहा था, जिसका आज मैं इंटरव्यू दे रहा था, बड़ी अच्छी बात की। वैसे अमेरिका के जनरल पत्ते की बात करते हैं, उधर दाई वाई की बातें नहीं करते। काफी लोग यहाँ पता नहीं किस किस की बातें करते हैं, अलिफ लहरा की स्टोरियां सुनाने लगते हैं। दो बातें कह रहा अमेरिका का विकल्प क्या है? कह रहा अमेरिका का फायर पावर जब हमने युद्ध शुरू किया था उससे डबल हो गया। वी आर गोइंग टू अटैक देम विद डबल द फायर पावर। तो जो मेरा असेसमेंट था, रिप्लेनिशमेंट आ गई, हथियार जो भी इत्यादि आना था सब आ गया। और दूसरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 महीने के युद्ध के लिए हम तैयार हैं, अमेरिका तैयार है, इजराइल तैयार है, 3 महीने का कॉन्स्टेंट युद्ध। तीसरी बात, ईरानियों को कहा जाएगा जो भी उस टेबल में बैठा है या जो भी पीछे लोग बैठे, दे ऑल विल बी किल्ड, दे ऑल विल बी किल्ड अगर उन्होंने ये डील साइन नहीं की। इट इज नॉट प्रोफेशनल नाउ, इट इज नॉट vis-a-vis कंट्री नाउ, इट इज पर्सनल, वी विल एलिमिनेट यू ऑल। अब वो इजराइल करेगा, कौन करेगा? वो बोलते हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस वैसे इतनी अच्छी। इजराइल क्या कर रहा है? मैंने आपको बोला इजराइल तब से मैपिंग कर रहा है। इजराइल इन सब की मैपिंग करे, कहाँ मिलते, कहाँ उठते, कहाँ बैठते, बंकर कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गर्लफ्रेंड कहाँ है, उठता कहाँ, सोता किसके साथ है, दे नो एवरीथिंग एंड दे नो व्हेन टू एलिमिनेट हूम। कह रहा है इन सबको मार देंगे एंड देन ओनली द थिंग्स विल प्रिवेल। क्योंकि जो वादी है ये अटक गया, कहता मैं मरने को तैयार हूं पर मैं अमेरिकन के साथ डील नहीं करूंगा। क्यों? ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि भाई ईरान अमेरिका को ट्रस्ट ही नहीं करता, आईआरजीसी अमेरिका को ट्रस्ट ही नहीं करता, जितने बिट्रेल हमारे साथ हुए, वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका।